हेलो गाइस। बहुत गुड न्यूज़ है। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं बना रहा हूँ। अराउंड आपको पता है कि मैं अपने सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहता था जो ट्रेडर्स की हेल्प करे और उनसे एक्चुअली ट्रेडर्स को डिसीजन मेकिंग में फ़ायदा हो। और मैंने सॉफ्टवेयर छोड़ो, मैं ओएस पे काम कर रहा हूँ अब। ये होगा आपका अल्टीमेट ओएस। जैसे विंडोज़ होता है, जैसे मैक होता है, वैसे ही ये ओएस काम करेगा। और ये बन रहा है सिर्फ ट्रेडर्स के लिए। और ये आपके किसी भी सिस्टम में काम कर जाएगा। आपको अपना विंडोज़ या मैक हटाने की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ वाले में क्योंकि मैं टेस्ट रन जो है उसका विंडोज़ वाले में ही कर रहा हूँ। पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में वो लोडेड होगा। पेन ड्राइव लगाइए और फिर वो चल जाएगा। आप उसको शट डाउन करिए, पेन ड्राइव निकालिए, फिर आपका विंडोज़ चल जाएगा। तो आपको अलग से सिस्टम ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये क्यों मैं कर रहा हूँ, मैं आपको इसके पीछे की कहानी समझाता हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको ये वाली चीज़ पता ही नहीं होगी मार्केट में, और हो भी सकती है। तो क्या है कि जनरली डेटा क्या होता है, सोर्स से जनरेट होता है। सोर्स से जनरेट होने के बाद वो आपकी कंपनी ब्रोकर के पास जाता है। ठीक है, ब्रोकर पे जाने के बाद वो एक उनके सर्वर में शिफ्ट सेव होता है। सर्वर में सेव होने के बाद वो जाता है, वो इंटरेक्ट करता है ये ट्रेडिंग व्यू वाले के साथ या उनके लोकल जो भी है होस्ट के साथ। और वो फिर यूज़र को दिखता है। मतलब वैसे ट्रेडिंग व्यू में ये नहीं बोलूँगा, बट उनका भी एक सर्वर इंक्लूड होता है, जिसकी वजह से ना एक स्लाइड डिले होगा जनरली। और ये वाली चीज़ ना आप ऑनलाइन पढ़ना। जबकि हमारा वाला क्या करेगा, क्योंकि हम लेटर ऑन चाहते हैं हम डायरेक्ट सोर्स से प्रोक्योरमेंट करें डेटा की। अभी हम इस पोजीशन से प्रोक्योर करते हैं और लेटर ऑन क्योंकि वो लोकल स्टोरेज है, यूज़र के उस पर आ जाए। ठीक है, तो हम इतना टाइम आपका कहीं ना कहीं सेव कर रहे हैं। वेब एप्लीकेशंस अपने आप में थोड़े से और स्लो हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये लोकल एप्लीकेशन के तरीके से बन रहा है। और प्राइस देखिए 121475। अब ये देखिए क्रिप्टो पे गए। ठीक है, अब हम कहें BTC USDT पे क्लिक करा। ठीक है, बैकफिल करा। और अगर इस पे आपको लगता है देखने में इसके व्यूज़ को और हम ऊपर कर देंगे। ठीक है, वरना तो आपके पास पूरा ये व्यू है, नहीं तो एक ओपन इन विंडो का ऑप्शन आएगा। आप इस पे जाइए, ये आपको अनदर व्यू दे देगा। दोनों एक ही काम करते हैं, आप उसमें भी रह सकते हैं या एक ये गूगल क्रोम आपको दिख रहा है, बट सिर्फ उसका लेआउट यूज़ करा है सिर्फ फेमिलियर एक्सपीरियंस देने के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे आप क्रिप्टो, और ये सेम चीज़ जो है जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। अगर आप पीछे वीडियो में जाके देखें, इक्विटी इंडेक्स, क्रिप्टो, फंडामेंटल रिसर्च, ईएसजी रिसर्च जो हम खुद उस पर कर रहे हैं। कंपनी के कोई भी नेचुरल कैलेमिटी से क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सारी चीज़ों से आपका ट्रेड बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग, अल्टीमेट डिसीजन आपको लेना है। ये सिर्फ एक डिसीजन मेकिंग टूल है। ओके, ये बताता है डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस क्या बन रहे हैं मार्केट के अंदर। तो अगर हम इसका टाइम देखेंगे तो पहली चीज़ आपको दिखती है चार्ट। चार्ट में आपको दिखता है ऊपर सिंबल। ठीक है, आप यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं टाइम फ्रेम 1 सेकंड से लेकर 60 मिनट। 1 सेकंड बहुत स्टेबल नहीं है तो मैं अवॉइड करूँगा करने के लिए, बट आप 1 मिनट कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है सेकंड स्टार्ट कैसे होते हैं। फिर 5 डेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, आपके पास कितना पैसा है? आपके पास मान के चलिए मेरे 12 लाख रुपए हैं। ओके, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं ये सब डाल दीजिए और देखिए आपका चीज़ें बन जाएंगी।
ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 3 डेज़ पे रखें। 5 मिनट्स एब्सोल्युटली अच्छा काम कर रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, सिग्नल दिखेगा 5 मिनट, 15 मिनट और 60 मिनट पे क्या क्या सिग्नल दिखा रहा है। अब देखिए 508 पर है, 508 पर है, ठीक है। हम वेट करेंगे यहाँ पे 521 और 508। प्राइस हाई 521 का लगाया, ठीक है। 508 बहुत म्यूटेड चल रहा है, ठीक है। अब ऐसी जगहों पे आपका डिसीजन क्या रहेगा ट्रेड लेने का, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, ये आपको खुद ही बताएगा कि अपसाइड प्रोबेबिलिटी अभी मतलब ऑलमोस्ट 50-50% है मार्केट की। तो आपको कोई भी डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ओके। ये इसकी स्पीड एट पार है, उससे स्लो नहीं है। अब देखिए प्रोबेबिलिटीज़ भी चेंज होंगी, सब चेंज होगा। अब ये आपको बोल रहा है डिसीजन अभी मत लो, थोड़ा सा रुक के ले लो। फिर उसके बाद ही आपको ट्रेड आइडियाज़ दे रहा है। वो कह रहा है देखिए साइड कौन सा है, लॉन्ग सेटअप क्या है, ब्रेकआउट एंट्री आपको मिलने वाली है। एंट्री का लेवल क्या होना चाहिए, 121575। 121575, ओके। बहुत क्लोज एंट्री दी है, नाइस। ओके, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 121462। इसने कई सही हाइज एंड लोज पकड़े हैं, ओके। क्योंकि इस रेंज का अगर ब्रेकआउट होगा तो इधर साइड होगा। इसके टारगेट्स के 121662, आई थिंक यही इसने दिया है ना, 662 है, थोड़ा और नीचे, ओके। टारगेट्स दिया। अब ये जो टारगेट्स और सब है, इसमें इसने बोला है कि ये बहुत जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 0.71 का है। मतलब 1:1 का भी आपका वो नहीं है रिस्क टू रिवॉर्ड। तो आपकी एंट्री लेने की जो है बहुत अच्छे चांसेस नहीं है। मैं वही सोच रहा था कि ये बहुत ख़राब सेटअप है, पर वो खुद ही ये वाली चीज़ बोल रहा है कि ये सेटअप बहुत ख़राब सेटअप है अगर आप ब्रेकआउट ले रहे हो तो, ओके। तो इसने खुद ने बता दिया रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है। फिर प्रोबेबिलिटी क्या है सक्सेस की, 55% है। एक्सपेक्टेंसी क्या है, अब एक्सपेक्टेंसी का एक फॉर्मूला है कि इसकी प्रोबेबिलिटी रेट जो है आपको रिटर्न सब कुछ मिला के 0.06% मान लीजिए। मतलब बहुत ये नेगेटिव है तो इतना नहीं है, ठीक है। और अगर आपको ये ट्रेड भी लेना है तो कम क्वांटिटी से लीजिए, 51, ठीक। वहीं लॉन्ग डिमांड के हिसाब से 12148, 12148 अराउंड यहाँ पर मार्केट जब आएगा। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, 3 मिनट के कैंडल लगाता हूँ। जिनको डिमांड वाला वो पता है, 482 यहाँ पे कहीं डिमांड के ये एक डिमांड बना हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये एक डिमांड है, यहाँ से आप एक अपसाइड एंट्री ले सकते हो। ऑल दो उसके उसका भी रिटर्न काफ़ी अच्छा नहीं है, प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है। तो आप ये प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड मत करिएगा। हमें क्या करना है, हमें हायर प्रोबेबिलिटीज़ पे जाना है जहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो
ई अच्छा हो और क्वांटिटी भी सफेक्स हो। ठीक है, लॉन्ग देखिए एक ट्रिगर भी हो गया, इसका लाइव ट्रिगर आपको देखने को मिल रहा है, ये लाइव ट्रिगर हुआ है। ओके, रिवर्सल पॉइंट्स क्या है? 468 मार्केट का, 468 नीचे की तरफ है। 672, 672, 672, 672 यहीं कहीं है, 672। ये देखिए, ये इसने रिवर्सल पॉइंट बता दिया मार्केट का कि ये अपसाइड की तरह चले जाएगा, और उसकी प्रोबेबिलिटीज़ क्या है। ओके, तो ये वाली चीज़ें सब आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगी। आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या है। फिर आप इसमें हमारा एस्ट्रो के फ्यूचर डेटा भी दिख जाएगा। ओके, तो आप ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आप हमें ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये सॉफ्टवेयर एक ट्रेडर को हेल्प करेगा या नहीं, ब्रेकआउट्स फाइंड करने में, डिसीजन लेने में। इसमें मुझे जो चीज़ें ऐड करनी है, वेव और डिफरेंट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, उसके टारगेट्स, ये सब भी आ जाएंगे। मैंने डाले हुए हैं, वो ब्रेकआउट वाले में ही आ जाते हैं एक्चुअली में। इसके साथ एक और चीज़ है, इसका प्राइस पॉइंट क्या रखना चाहिए हमें, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करिए। हम इसको सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे रखें, क्या रखें, क्योंकि देखिए इसको हमें बिल्ड करने में ईज़िली, अगर मेरा इन हाउस टाइम देखेंगे तो 4-5 महीने तो अभी चला गया, और भी हम इसको लाइव करेंगे, सर्वर होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या प्राइस पॉइंट रखनी चाहिए, ये सब चीज़ें आप प्लीज़ थोड़ा सा हमें बिज़नेस उसमें हेल्प करिए, ताकि हम इसको सस्टेनेबल बना पाए, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर पे लेके जा पाए। अगर हमारा ये काफ़ी, जितने ज़्यादा लोग इसको लेंगे हम उतना उसका प्राइस कम रखेंगे, ताकि सारे लोग इस्तेमाल कर पाएँ, सभी प्रॉफिटेबल बन पाए। और ये हम रैंडमली किसी को नहीं देंगे, इसके लिए थोड़ा सा रेफरल आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हैं वो सारे एक तरीके से रेफरल के तरीके से, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आई नो कौन रिस्पॉन्ड करता है, कौन रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो ये भी रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ आएंगे, गलत यूज़ करेंगे और चले जाएंगे, तो ये वाली चीज़ भी है। तो शुरू में हम इसको रेफर रखेंगे, बाद में हाँ जब होगा तो इसको हम और ज़्यादा ओपन कर देंगे। ये वाली चीज़ है। अब एक और देख रहे थे, इथीरियम यूएसडीटी, कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि एक ही डेटा के साथ हमने करा है। ओके, हो सकता है इसकी वजह से इसने यहाँ पे ले रहा हो, मुझे अभी पता चल जाएगा। सही आ रहा है, हम थोड़ा सा, हाँ कुछ हुआ होगा उसकी वजह से उसने स्टेबल नहीं रहा होगा। प्राइस 4347। और आपको क्या लगता है, मुझे इसके साथ आपको लाइव आना चाहिए कभी? ये भी है सब। इसमें देखिए शॉर्ट की तरफ नेगेटिव बना है, पर लॉन्ग की तरफ पॉजिटिव हो गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अप इज़ हायर, और 100 4 3 4 7, 4 3 4 7 इसने तोड़ दिया है। नाइस, इट इज़ ऑल कि ये इतना जाएगा रिवर्सल। तो अब मोस्टली इस पर आप हाई तरफ देखें। नाइस, कोई भी अगर इसके बेसिस पे ट्रेड ले तो उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदरिंग इज़ वेरी इजी, दिमाग ही नहीं लगाना। तो ये वाली चीज़ है। आई होप ये आपको सही लग रहा हो। अब देखिए 4345 इसके टारगेट्स देखते हैं, क्योंकि ये 1:1 से ऊपर है। ओ, मैंने स्टॉप लॉस 4336, आहा, 4338 एंट्री थी, टारगेट था 4345।
3 4 5 उसको तो कब की पार कर गया। ओ ये काफ़ी पहले की एंट्री इसने दे रखी थी। डिमांड 4348 का ये ट्रिगर भी हुआ था। अब इसने बोला है शॉर्ट ट्रिगर हो गया है तो एग्जिट करके निकल लीजिए। शॉर्ट ट्रिगर हुआ है। शॉर्ट की प्रोबेबिलिटी क्या थी, अब ये प्रोबेबिलिटी हायर हो रही है। ठीक है, आपको कितनी क्वांटिटी में एंटर करना चाहिए शायद मैंने बताया नहीं, वो भी आ रहा है, तो ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इन डिटेल। काफ़ी बहुत टाइम टेकिंग रही है ये वाली चीज़, बट आई एम वेरी हैप्पी ये जो आ रहा है इसका आपको इक्विटी वाला और देखना चाहिए। इट्स वेरी वेरी गुड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को टैग करें जिनको इसकी ज़रूरत है।